तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं अल्फा कॉमिक्स के क्रिएटिव हेड और भी पता नहीं कौन कौन सी नई विधाओं में पारंगत श्री वासु गुप्ता जी। जी हाँ, ये वही वासु गुप्ता हैं जो अल्फा कॉमिक्स के फिलहाल क्रिएटिव हेड हैं, और साथ में ये आते हैं भारत की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख और सबसे विख्यात कॉमिक बुक कंपनी हाउस से, राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता के सुपुत्र श्री वासु गुप्ता आज हमारे साथ हैं। तो वासु जी, सबसे पहले कॉमिक्स एंड यू के मंच को सुशोभित करने के लिए मैं सिद्धार्थ बोस, पीएचडी शोधार्थी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कैसे हैं सर आप? अरे सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा मौका दिया। ये मौके तो बहुत अभी अच्छी बात और है, बहुत बहुत खुशी। मिलते रहेंगे, मौके तो अभी शुरुआत है। अभी अभी अल्फा के बारे में और बहुत कुछ पता करना है हमको, लेकिन आज का विषय है वासु गुप्ता। हमें पता करना है वासु गुप्ता कौन है, और वासु गुप्ता का जीवन जो है इतनी बड़ी लिविंग लेजेंड के साथ, जो आपके पिताजी हैं श्री संजय गुप्ता जी, जिन्हें लोग युगम श्रेष्ठ भी बुलाते हैं, जब उनके हाउस से आप आते हैं, उनके घर से आते हैं, तो हमें पता करना है वासु गुप्ता कौन है। वासु गुप्ता ने अपना जीवन कैसा व्यतीत किया, उनका बचपन कैसा था, कुछ बताएं सर अपने बारे में। सर, अपने बारे में बताऊं तो राज कॉमिक्स के घर में रहना बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा है। बचपन से ही कॉमिक्स पढ़ने का शौक तो हमें भी था ही। सुपर हीरो कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था। खून में था ये सुपर हीरो का और कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके घर में जब कॉमिक्स अवेलेबल होती हैं तो आप उससे कहीं दूर जा ही नहीं सकते। सोचो यार, हमें तो वेट करनी पड़ती थी, आपके तो घर में बन रही थी। आप आपने आपने मेहनत ज्यादा करी, हमने थोड़ी कम करी। पर नहीं, मेहनत हमें भी करनी पड़ी, क्योंकि जहां तक जितने भी पाठकों से मेरी बात हुई है, मेरा मानना है मोर और लेस सबने जो मुझे बताया कि भाई सभी के जो पिताजी या माताजी हैं वो उन्हें कॉमिक्स नहीं पढ़ने देते थे। और कैसे कैसे छुप के कहीं से मांग के और वो लोग कॉमिक्स पढ़ते थे। कुछ मैं कहूंगा समवट, कुछ हद तक सिमिलर स्टोरी मेरी भी है। अच्छा जी, तो ऐसा भी कॉमिक्स होता है? क्या बात है। एक घर में जिसमें कॉमिक्स जी जाती है, उस घर में रहने में, कॉमिक्स पढ़ने में मुश्किल मुझे भी आई। अब कॉमिक्स पढ़ने में मुझे क्या मुश्किल आई, वो ये है कि बचपन में मुझे भी बड़ा शौक था कॉमिक्स पढ़ने का। कॉमिक्स पढ़ता भी था। और कॉमिक्स मुझे आज भी याद है, मेरे पास नागराज और ध्रुव का एक अच्छा खासा कलेक्शन था। और एक दिन वो कॉमिक्स जो हैं, वो माताजी या पिताजी कोई ना कोई तो उठा के ले ही जाता। तो मेरी माताजी ने भी यही करा। तो पिताजी ने समझाया, कॉमिक्स वापस ला के दी। उन्होंने कहा ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अब उस टाइम पे उस चीज की वैल्यू और उसकी समझ हमें नहीं थी उतनी। हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट था वो। पर असल में कॉमिक्स, राज कॉमिक्स ने हमें इतना कुछ सिखाया है। हिंदी जो है, मैं मानूंगा मेरे एक इसी परिवार की वजह से मेरी हिंदी ऐसी है कि मैं थोड़ा सा, शायद ज्यादा कंफर्टेबल मैं हिंदी में बात करने में होता हूँ। और शायद कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मुझे मतलब हिंदी की ऐसे परिवार से होने की वजह से समझ में आता है, क्योंकि हमारे घर में हिंदी बहुत ही इंटेंस बोली जाती थी। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं आज के टाइम पे, मैं अगर किसी से बोलूंगा तो उनको शायद समझ में ना आए कि ये क्या शब्द बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा। पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया। फिर इवेंचुअली कुछ एक सेटिंग बिठा के माताजी ने भी बोल ही दिया कि पढ़ लो, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वासु गुप्ता ने भी बचपन में वही वही स्ट्रगल किया है, वही संघर्ष किया है जो अमूमन हर बच्चे ने अपने जीवन में किया है कॉमिक्स पढ़ने के लिए। लेकिन इनका जो उद्देश्य है, उनका ध्येय है कि इनके पिताश्री ने वापस इनके हाथों में कॉमिक्स पकड़ा दी, और माताजी भी मान गई। तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सुन के वासु जी। मुझे ये बताएं वासु जी, जब आप बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, आपने बताया कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन हुआ करता था, तो मुझे ये बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इनमें मैं से? अब पढ़ता तो मैं नागराज ज्यादा था। मैं
बड़े होके जो है कुछ हद तक मेरे ख्याल में मुझे डोगा ज्यादा पसंद आता, पर बहुत थी, पर जो एक सुपर पावर नागराज की थी वो मुझे ज्यादा फैसिनेट करती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वासु जी हमें ये बताएं, ये तो हो गई बचपन की बात, आपने कॉमिक्स पढ़ा, कॉमिक्स प्रेम शुरू हुआ। पढ़ाई लिखाई में जब आपने अपना आगे बढ़े आप, तो आपको कॉमिक्स ने क्या मदद करी? क्या कॉमिक्स की कुछ मदद हुई पढ़ाई लिखाई में, या फिर कॉमिक्स सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक अवधारणा, अपवाद बन के रह गया था? कॉमिक्स में ऑल दो ज्यादा मन था मेरा, हम्म। और मुझे कहानियां सुनना और कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था शुरू से ही। जी। मेरे जो दादाजी थे, मेरी जो दादी जी हैं, मैं मेरा ज्यादातर जो बचपन है वो उनके साथ गुजरा है। क्या बात माता जी पिताजी से ज्यादा दादाजी और दादी जी के साथ गुजरा। और मेरा अपना रूटीन ये रहता था कि अपना स्कूल से आए, है। खाना जी। खाया और दादी दादी जी के पास जाके बैठ गए। दिन भर मैं दादी जी के पास बैठा रहता था, रात को दादाजी आते थे ऑफिस से, फिर उनके साथ बैठ जाते थे हम दो दो घंटे के क्या लिए। बात है, क्या बात है। तो ज्यादातर मुझे जो मजा आता था वो था कि लोगों के साथ बैठो, कहानियां सुनो। मेरी दादी जी को कहानियां सुनाने का बड़ा शौक था, तो मैं उनसे आज भी यही कहता हूँ कि दादी एक बार ना वो वाली कहानी सुना दो जो बचपन में सुनाते थे, बड़ा मजा आता था। और सुनाने का जो तरीका है ना, वो बस बचपन याद आ जाता है उससे। वासु जी, राज कॉमिक्स में अगर मैं इसको कुछ दूसरी तरफ पूछना चाहूँ, तो आप कॉमिक्स उद्योग में आप कब आए, और आप किस हैसियत से काम करना आपने शुरू किया? देखिए, राज कॉमिक्स में मैं आया हूँ आज से 7 साल पहले। अच्छा। बचपन से ही, मतलब बचपन तो क्या, थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैं 14 साल का था शायद, तब से ऑफिस, तो अपने ऑफिस में आना तो हमारा रहता ही था। ऑफिस में आके थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर लिया। कभी पापा के साथ बैठ गए, इसमें हाथ बटा लिया, उसमें हाथ बटा लिया। असल में हाथ बटाना क्या काम ही खराब करते थे हम, लेकिन हमें तो अच्छा ही लगता था शुरू में, क्योंकि सोच उतनी डेवलप नहीं थी, अकल उतनी नहीं थी। आते ही तो पहले मैंने काम समझा कि हमारा काम है क्या, क्योंकि एक बचपने से समझदारी वाली बात करने में बहुत अंडरस्टैंडिंग। पहले तो जो है मनीष जी जो हैं, छोटे चाचा जी, वो रहते थे यूएस। तो एक मेरा मानना है, बच्चों को ना यूएस वाले चाचा जी का बड़ा शौक होता है कि यूएस वाले चाचा ही आएंगे, बाहर से आएंगे। तो पहले जब चाचा जी आते थे कभी कभी इंडिया बीच में, तो मैं दिन रात उन्हीं के पास बैठा रहता था, बस सोने के लिए अपने कमरे में जाता। फिर उसके बाद मेरा मानना ये है, मनीष जी से मैंने जो टेक्निकल नो हाउ है वो मैंने उनसे सीखा। मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर कैसे यूज होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। मनीष जी ने मुझे कंप्यूटर के बारे में, डेटा मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाया। फिर उसके बाद मैं जब असल में काम में आया, जब मैं बिजनेस में आया, तब मैं 3 साल मैंने मनोज जी के साथ काम किया। मनोज जी ने, मेरा मानना ये है, मुझे बिजनेस की जो अकल है, जो मुझे काम करना आता है, वो मुझे मनोज जी ने सिखाया। मनोज जी ने मुझे कैसे काम करना है, काम को किस तरीके से संभालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, एक बिजनेस मैनेजमेंट जो होती है, वो मनोज जी ने मुझे बहुत बेसिक लेवल से सिखाई। बिजनेस एथिक्स मुझे पिताजी ने सिखाए कि बेटा, बिजनेस करना है तो आपके ये अपने अंदर ये होना चाहिए, मेरी ये रूल्स हैं कि मुझे कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। पिताजी का कहना ये है कि आप किसी से काम कराते हो, आप कभी भी किसी से काम कराते हो, आपके टर्म्स पहले से क्लियर होने चाहिए, आपका हिसाब सबसे ज्यादा साफ होना चाहिए, कभी किसी इंसान को ये ना लगे मेरे साथ गलत होगी। तो घर में 3 लोग, ये जिनसे मैंने बिजनेस और काम के बारे में कितना कुछ सीखा। और जो हमारे दादाजी थे, मैं मानता हूँ, मैं आज जो कुछ भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक शायद बहुत प्रिविलेज्ड एक बच्चा होता जो कि बड़ा सा बिगड़ा, इधर उधर घूमने वाला और ये सब चीजें कर रहा होता, पर एक वो जो संस्कार आए, वो मेरे दादाजी और दादी जी की देन है बहुत ज्यादा। दादाजी ने बहुत सिखाया। सबसे ज्यादा मजे भी दादाजी के साथ करे, कोई चीज चाहिए होती थी तो दादाजी ला के देते थे। और
बहुत सिखाया उन्होंने। जिस जिस उम्र में वो इतनी मेहनत के साथ काम करते थे, उनको मैं शायद उनका आधा भी इंसान बन जाऊं तो बहुत अच्छा। तो जी मेरा मानना तो यही है कि परिवार में मैंने बहुत कुछ सीखा, और आगे भी कोशिश रहेगी कि जिससे सीख पाऊं सीख लूं। फिर उसके बाद मेरे अंदर इंटरेस्ट जागा कि मुझे भी डेडिकेशन से काम करना है। हमारे जो दादाजी थे, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा, मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी में मैंने सबसे ज्यादा उन्हीं से सीखा है। क्योंकि दादाजी का मानना ये था कि आप कुछ भी करो, आपके जो कर्म हैं वही आपकी जिंदगी बनाते हैं। तो भगवान है, भगवान की हमेशा आपको पूजा करनी ही चाहिए, भगवान के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आपको काम करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं काम नहीं करूंगा तब भी मेरा जो है कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। तो वो बहुत ही कर्म में विश्वास रखने वाले आदमी थे। और बिल्कुल सिमिलर ही पिताजी के साथ है। पिताजी तो, मैं आपको सच बताऊं, हमने बचपन में पिताजी के साथ शायद बहुत लोगों से बहुत कम समय बिताया है। क्योंकि पिताजी जो है बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से कॉमिक्स का काम करते रहते थे। पिताजी का रूटीन था, पिताजी सुबह 7 बजे निकलते थे, रात को 9-10 बजे आते थे। तो बहुत ऐसा समय रहा, संडेज को हम लोग को कुछ टाइम मिल जाता था, लेकिन बहुत ऐसा समय रहा कि हम उनके समय से वंचित रह गए, उनको हमें हमें उतना समय नहीं मिल पाया। पर आज समझ में आता है कि उस समय को वो कॉमिक्स में लगा के कितने बच्चों का बचपन बना रहे थे, सिर्फ हमारा ही नहीं। ये बहुत 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 गूढ़ बात आपने कह दी कि आपके बचपन का वो जो अमूल्य क्षण जो आपने खोया है, लेकिन उसकी वजह से कितने ही सारे बच्चों का बचपन बन चुका है और संवर चुका है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत, मतलब, अपने ही आप में ये पूरी तरह से परिपूर्ण है। वासु जी, मेरा अगला सवाल है, आपने 7 साल पहले काम करना शुरू किया कॉमिक्स उद्योग में, आपकी परिपक्वता धीरे धीरे आ रही है, अचानक इन सभी चीजों के बीच में अल्फा का प्रकरण कैसे शुरू हुआ? वाई अल्फा कॉमिक्स? जब आप खुद राज कॉमिक्स के हाउस से आते हैं, एक अलग पब्लिकेशन आपने क्यों शुरू की? क्या सोच के ये काम किया? देखिए, अल्फा कॉमिक्स के पीछे सोच क्या थी? अल्फा कॉमिक्स के पीछे सोच ये थी कि मेरे अपने जहन में कुछ एक कॉन्सेप्ट थे, कुछ एक कहानियां थी, जो कि मैं पिताजी को कहता था, पिताजी ये भी कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऑल दो उसमें से ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स होते थे वो ऑलरेडी राज कॉमिक्स में थे, लेकिन फिर भी मुझे राज कॉमिक्स में एक चीज क्या लगती थी कि बच्चों के लिए कैरेक्टर्स जो है ना, उसमें कुछ कुछ मिसिंग था। कुछ एक चीज थी जो कि मुझे आज के बच्चों के लिए कैरेक्टर्स में नहीं मिल पा रहा था। एक पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि मेरा मानना ये था कि जिन्होंने राज कॉमिक्स शुरू से पढ़ी है, उनको राज कॉमिक्स समझ में आती है और उनको राज कॉमिक्स से बहुत प्रेम है। लेकिन आज का जो यूथ है, उन्हें राज कॉमिक्स, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं राज कॉमिक्स से। उनको राज कॉमिक्स से कनेक्ट करने के लिए उसको पूरा समझना पड़ेगा, उसे शुरू से पढ़ना पड़ेगा। उतनी, मेरे ख्याल में उतना धैर्य आज के यूथ में नहीं है, जो मेरा मानना है। 30 सेकंड की हिंदी रील तो पढ़ना पूरी देख नहीं पाते हैं हम लोग। कहाँ एक पूरी कोई किताब पढ़ेंगे बैठ के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच ये थी कि कुछ ऐसा लाया जाए जिससे कि यूथ आज के समय में कनेक्ट करे। पर आज के जमाने में आज के यूथ के लिए जो और कनेक्ट करने लायक चीज बन पाए, ऐसे कैरेक्टर्स दिमाग में थे जिनको हमें कॉमिक्स में लाना था। उसी के लिए हमने एक ये अल्फा कॉमिक्स स्टार्ट किया कि हम जो नए नई सोच के कैरेक्टर्स ला रहे हैं, वो हम अल्फा कॉमिक्स के अंतर्गत लेकर आएंगे और उनको उसी हिसाब से डेवलप करेंगे। तो रिश्ता वही, सोच नहीं, अल्फा कॉमिक्स। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब अगला सवाल कुछ तीखा सा है। एक तो श्री संजय गुप्ता जी के सुपुत्र, दूसरा अल्फा कॉमिक्स के क्रिएटिव हेड। आप में वो, आपके कंधों पे जो दायित्व है, वो
जरूरत से कुछ ज्यादा ही आपको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है, या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा जो है आपके जहन में इन चीजों को लेके बातें आ रही हैं, लोग आगे चल के, और अभी भी जो बातें होती हैं सोशल मीडिया में कि अ, संजय गुप्ता बनाम वासु गुप्ता, ये जो बातें होती रहती हैं, कभी आपको इस बारे में कभी तकलीफ हुई, या फिर आपकी क्या सोच निकल कर आती है? क्योंकि संजय गुप्ता जी के साथ काम करना और उनके सानिध्य में रह के अपनी एक अलग पहचान बनाना, वासु जी मुझे लगता है कि आप बहुत बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं। कृपया हमें बताएं। सर पहली बात तो देखिए ऐसा है कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, दादाजी भी और पिताजी भी यही सिखाते हैं कि कर्म में विश्वास रखो। तो मेरा मानना ये है कि पहली बात अगर सोशल मीडिया की करें, तो सोशल मीडिया पे कोई भी अगर कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो मेरे लिए पॉजिटिव ही है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कुछ भी कहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर मैं काम करूंगा तो आपको दिखेगा, और अगर आपको दिखेगा तो आप ही फिर प्रशंसा करेंगे उसकी। अगर मैं काम नहीं करूंगा और मैं ये कहूंगा जी मैं संजय गुप्ता का बेटा हूं, और आप जो है मेरी प्रशंसा करो, उससे कुछ नहीं होगा। नेपोटिज्म थोड़ी चलाना है हमें। हमें काम करके दिखाना है। तो जो ये लेगेसी है, असल में इस लेगेसी को आगे बढ़ाने का जो एक कंधों पे हमारी जिम्मेदारी के साथ, मेरा मानना ये है काम करने में और इस लेगेसी को आगे बढ़ाने में मुझे तो कोई मुश्किल लगती नहीं। क्योंकि असल में उनका मानना और उन्होंने जो मुझे सीख दी है वो ये है कि बेटा काम करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आगे बढ़ते जाओगे। डेली बेसिस पे मैं कोई भी काम करता हूँ, मुझे कोई वो काम जैसा नहीं लगता। सोते उठते हमारे दिमाग में वही चलता है कि हमें क्या काम करना है। ये तो शायद हर हमारे एक लिए का कोई वो, सपना है। हर एक सुपर फैन, हर एक राज कॉमिक्स का प्रेमी ऐसा ही जीवन जीना चाहता है कि उसको सोते जागते सिर्फ और सिर्फ राज कॉमिक्स के किरदारों के बारे में सोचना पड़े। क्या ड्रीम जॉब बनाया आपने, मजा आ गया सुन के, वासु जी। मुझे एक और बात याद आ नहीं रही सर है, मैं बताऊं। मैं बता लूं हाँ आपको जी। फिर। अभी थोड़ी देर पहले आपने सोशल मीडिया के बारे में बताया कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे अमिताभ बच्चन जी के मूवी का एक गाना याद आ रहा है कि जो है नाम वाला वही बदनाम है। आप कितना भी प्रयास कर लो, अगर आपके काम में, अगर मेहनत में, अगर आप में दम है, तो आपको लोग सराहेंगे, और जो आज आपकी बुराई करते हैं, कल शायद वही आके आपकी कॉमिक्स भी खरीदे और आपके बारे में अच्छाई भी करें। तो वो समय समय की बात है। हम वासु गुप्ता को धीरे धीरे एक कॉमिक्स जुनूनी, एक कॉमिक्स प्रेमी से धीरे धीरे हम उनकी परिपक्वता का परिचय हमको धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि वासु गुप्ता जी सिर्फ अल्फा कॉमिक्स नहीं, ये एक जुझारू कर्मचारी की तरह काम करते हैं कॉमिक कॉन में। आप कभी भी राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता के कॉमिक कॉन में कभी भी आप जो है वॉलेंटियर बने, शिरकत करें, आप हमेशा वासु गुप्ता को अपना आपा खोए बिना चुपचाप मेहनत करते हुए पाएंगे। चाहे वो माल उठाना हो, चाहे वो बिजली के बल्ब लगवाने हो, या खुद लगाने हो कभी कभी टेबल पे चढ़ के। ठीक है, जो जो बीच में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ये सोशल मीडिया से लिया गया ये बाइट है मेरा, कि जो चीजें मैंने, और मेरा खुद का अनुभव है जब मैं हैदराबाद कॉमिक कॉन में मैंने आपके साथ काम किया, आशु गुप्ता को कोई चीज कठिन नहीं लगती, क्योंकि इनको, इनकी बनावट, इनकी सोच को संजय जी और इनकी इनकी माता जी ने मिलके और इनके पूरे खानदान ने मिलके इनको इस तरह से ढाला है कि हर विपदा का डट के सामना करो और पूरी तरह मेहनत करो। लेकिन इस मेहनत करने में भी, वासु जी, मेरा अगला सवाल आपसे बनता है, कुछ तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। आज का वासु 7 साल पहले के वासु में मुझे बहुत फर्क दिख रहा है। और जो कठिनाइयों को आपने, जो बाधाएं दूर की, बाधाओं पे जो विजय प्राप्त की, कुछ उसके बारे में बताएं। पिछले मेरे ख्याल 5 साल में बहुत चेंज आया है। बचपना मेरा मानना ये है थोड़ा सा कम हुआ है, समझदारी आई है काम के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई है, अपनी जिम्मेवारियां बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। और देखिए कठिनाइयां आती हैं, रोज आती हैं, लेकिन
एक बात जो पिताजी ने सिखाई कि बेटा जो काम सबसे मुश्किल लगे उसको सबसे पहले उठाओ, फिर उसके बाद जो आसान काम है ना वो तो लगेगा ही नहीं कोई काम है। तो मेरा तो एक एक तरीका है। मेरे जो चाचा जी हैं, मनोज जी, मैंने जब 7 साल पहले काम शुरू करा तो मैंने शुरुआत में उनके साथ काम किया। तो उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी जो कि मेरे जिंदगी भर मेरे को लगता है काम आएगी। वो ये थी कि बेटा कागज पे जो है ना, हमारी आदत थी फोन में लिख लिया ये काम है, ये काम है, ये कैसे करना है ऐसे। उन्होंने कहा एक पेन और एक पेपर लेके तुम जब काम करना शुरू करना तब जाके तुम सफल होगे। तो उन्होंने बोला बेटा सुबह बैठा करो, एक कागज लो और उस पर जो दिमाग में है वो लिखते जाओ। अब जब वो तुम लिखोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा उस काम को कैसे करना है और क्या काम कठिन है और क्या काम आसान है और किस काम को पहले करना है और किसको बाद में करना है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए कि वो अपने जो काम है, जो गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसे एक कागज पे उतारें और फिर उस पे काम करें। पिताजी ने मुझे यही सिखाया कि आपका जो काम आपको सबसे मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको सबसे पहले उठाओ। उसके अलावा कुछ और सोचो ही मत। तो कोशिश करता हूँ कि जो काम मुझे कठिन लगे उसको मैं सबसे पहले करूँ। इसी वजह से जो है मैं, शायद इसी वजह से इतना मेरा विकास हुआ। उन्होंने जो सीख दी, मेरा मानना है मेरे पूरे परिवार ने मुझे जो सीख दी, उस सीख के बिना जो आज मैं इंसान हूं मैं नहीं बन सकता था। तो दोस्तों, सफलता की कुंजी आज जो है वो वासु गुप्ता ने खोल दी, और सारे के सारे राज आज जो है इन्होंने उगल दिए, वो भी कॉमिक्स एंड यू के मंच से। तो अगर आपको जीवन में सफलता पाना है, अपने ध्येय पे लगे रहना है, सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले आप जो है उठाएं और उस पे पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ते रहें।